हेलो गाइस, दिस इज़ नवीद इलेक्ट्रिशियन। एंग्री बर्ड एलईडी मॉडिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको ऐसे वाले दो एलईडी लाइट्स ऑनलाइन से ख़रीद लेना है और जैसे ही इसको हम कवर से बाहर निकालेंगे आपको दो अलग अलग किस्म के मतलब दो कलर के एलईडी लाइट मिल जाते। और सबसे पहले है हमारा ग्रीन लाइट, जो कि हम एलईडी का जो डूम है, हमारा गाड़ी का हेडलाइट का डूम, उसके ऊपर लगाएंगे। और ये जो येलो कलर का लाइट है ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब लंबा साइज़ रहता है इसका, तो इसको कैप के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये लाइट की खासियत और इसका यूनिकनेस बता दूं। देखो, ये लाइट को पहले समझो। क्यों बोले तो इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा लाइट लगाएंगे तो ये लुक सही नहीं आता, मतलब काम आपका फेल हो जाता समझो। क्यों बोले तो देखो, यहाँ आयरो के पास देखो पट्टी लगा हुआ वाइट कलर का, मतलब यहाँ से बंद है। और थोड़ा सा पलटाएंगे तो यहाँ पर भी वाइट कलर का पट्टी लगा हुआ है, मतलब यहाँ से बंद है। और थोड़ा पलटाएंगे तो देखो यहाँ पर भी वाइट कलर का पट्टी है, मतलब बंद है। और यहाँ येलो कलर लगा हुआ है, मतलब ये जो लाइट है तीन तरफ से पैक है, सिर्फ एक तरफ से ओपन है। और ये लाइट का नाम है लियोन लाइट, चाहे तो आप डिस्प्ले पे भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा लाइट ये मॉडल के लिए मतलब एंग्री बर्ड के लिए लगाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो सेट नहीं होता, मतलब फेल हो जाता आपका प्लान जो भी आप करना चाह रहे। तो ये लाइट आप ध्यान में रखना, आपको आजकल ये ऑनलाइन भी मिल जा रहे हैं। इसी वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप ख़रीद सकते हैं डायरेक्ट अमेज़ॉन से। तो इसको थोड़ा सा हम साइड में रखेंगे। इसके लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट पहला काम है ऐसे वाले दो कैप्स। और एक बात, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलते। क्यों बोलते, आपको ये खुद से बनाना पड़ता। और इसको बनाने का कोई बड़ा काम नहीं है, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का काम नहीं है। यहाँ देखो नेट 2.5L, मतलब ये एक ऑयल का जो डब्बा होता है, देख सकते हैं ऐसे वाले जो इंजन ऑयल के जो डिब्बे होते हैं ना, उसमें से काटे हम लोग। तो एक डिब्बे में दो टुकड़े हो जाते हैं, मतलब एक ऑटो के लिए एक डब्बा काफ़ी है। जो हम लोग इंजन ऑयल चेंज करते हैं वही ऑयल का डब्बा है ये। और ये जो शेप देख रहे हैं आप, ऐसा वाला आपको चाहे तो आप ये इस वीडियो में मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको सेम ऐसा काटने में आसानी होती। या फिर ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, दो टुकड़े अलग अलग है। और एक उसके बाद क्या है, ये है हमारी गाड़ी, इसका ये जो डूम है, ये डूम और ये क्या, दोनों को खोल लेना है। और एक बात, BS4 BS6 BS7 8 9 10 11 जितने भी गाड़ी आएंगे फ्यूचर में सबके लिए सेम प्रोसेस है। तो अभी BS4 और BS6 तो प्रेजेंट है, तो इन दो गाड़ियों का प्रोसेस देख लो। सबसे पहले ये डूमों को हम लाइट लगाएंगे। तो दोनों डूम को खोल लिया मैं, तो एक डूम का मैं आपको तरीका बताऊंगा। कंप्लीट देखो वीडियो को, मैं गारंटी दे रहा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो नीचे एक एरो लगा हुआ है नीचे की तरफ, ये नीचे का हिस्सा है। ये इसीलिए बता रहा मैं आपको, क्यों बोले तो जब हम लाइट लगाएंगे, मतलब ग्रीन कलर का जो लाइट है इसको जब हम लगाएंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कहाँ से स्टार्ट करना है। और ये दूसरे डूम के ऊपर भी देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है लुमैक्स, और ये एरो है, मतलब ये नीचा वाला हिस्सा है, निचला हिस्सा है। तो इसके ऊपर बिल्कुल इसके अपोजिट में, यानी ऊपर की तरफ से हमको स्टार्ट करना है लाइट। और ये है हमारा लाइट का वायरिंग, मतलब ये कनेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट होके लाइट। और हमारा लाइट जो है वो इंड हो रहा है यहाँ पे एड्ज पे, मतलब हमको स्टार्टिंग से नहीं एंडिंग से लगाना है। मतलब जहाँ पे लाइट ख़त्म हो रहा वहाँ से, मतलब ये देखो ये यहाँ से, यहाँ पे लाइट हमारा ख़त्म हो रहा, तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है आपको कुछ इस तरह। मतलब जो एरो के एकदम ऊपर, मतलब जैसा ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से स्टार्ट करना है, जैसा अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगाना है। लगाने के बाद एक या दो बूंद फेविक्विक डाल दो, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको घुमा लो और एक दो बूंद फेविक्विक डाल दो। ऐसे ही करते करते आपको एक राउंड ले लेना है लाइट के। मतलब जैसे आप एक राउंड, ये जो लाइट का जो साइज़ है बराबर ये जो डूम है उसके बराबर आ जाता, मतलब आपको छोटा नहीं पड़ता और बड़ा भी नहीं होता। तो आपको बराबर जितना ज़रूरत है उतना साइज़ मिल जाता है इसके अंदर। तो आपको बस ये काम करना है, फिट करने से पहले थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लेना है ताकि धूल धुब्बा ना हो। फिर उसके बाद अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे आपको फेविक्विक लगा देना है, तो ये अच्छे से पकड़ लेता। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे से स्टार्ट होके ऊपर आके ख़त्म हो गया, मतलब ये आपको एक राउंड कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो ये जो ऊपर जो थोड़ा सा हिस्सा बच गया, इसके ऊपर भी हल्का सा एक बूंद फेविक्विक डाल देना है आपको। इससे क्या होता है, आपका जो फिटिंग है, मतलब ये जो लाइट की जो फिटिंग है वो बंदोबस्त हो गई। फिर उसके बाद फाइनल काम करना है, क्या करना है आपको, ये जो लाइट का जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर एक बूंद फेविक्विक डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर एक बूंद, फिर उसके बिल्कुल नीचे एरो के पास एक बूंद डाल देना है, मतलब ये दो बूंद हो गए। और उसके लेफ़्ट साइड एक बूंद,
ये इसीलिए बता रहा मैं आपको, देखो यहाँ पे फिर उसके बाद राइट साइड एक, तो अभी क्या हो गया, अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूती मिल गई आपके लाइट को। तो इससे क्या है, ये जल्दी चोरी भी नहीं होता और रनिंग में कभी निकलता भी नहीं। और एक ख़ास बात, ये जो लाइट है ना, ये सारी की सारी वाटर प्रूफ है, तो आपको पानी में ख़राब होने का कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र होकर लगा सकते। दोनों डूमों को सेम टू सेम लगा लेना है हमको, जैसे मतलब पहले डूम को लगाए वैसे ही दूसरे को भी लगा देना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा कैप है, मतलब ये जो शीट भी बोल सकते हैं इसको, इसके ऊपर हम जो प्लास्टिक काटे थे उसको लगाएंगे। मतलब देखो यहाँ ऐसे कुछ इस तरह लगा लेना है, या फिर आपको कंफ्यूज हो रहा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों बोले तो आपको ये जो प्लास्टिक है इसको कटिंग करने में बहुत आसानी होती। तो सबसे पहले ये जो प्लास्टिक है हमने काट लिए। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एरो के पास देखो, आपको पूरा ऐसा चिपकाना नहीं है, एक मतलब हल्का सा ½ इंच, मतलब आधा इंच के उतना गैप रखना है ये एरो के पास। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको फेविक्विक नहीं डालना, आपको ऐसे कुछ इस तरह के 2 स्क्रू ले लेना है, जो कि कोई भी प्लाईवुड की दुकानों में मिल जाते, चाइना स्क्रू बोलते हैं इसको, 1 रुपये में एक मिल जाता आपको। तो ऐसे वाले 4 स्क्रू ले लेना है, 2 लेफ़्ट साइड के लिए, 2 राइट साइड के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा, ये जो स्क्रू है इसको घुमाना है, ये ऑटोमेटिक अपने आप वो होल करके अंदर ये चले जाता। मतलब आपको अलग से कोई होल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होल करके अंदर उतर जाता। तो अभी जैसे स्क्रीन पे देख रहे बिल्कुल ऐसे ही इसको सेट कर लेना है। और एक बात, अगर आप कभी ये काम करने बैठे तो थोड़ा फ्री टाइम में करना। क्यों बोले तो देखो, ये गड़बड़ में और जल्दबाजी में ये काम नहीं होता, गड़बड़ हो जाती या फिर इसका शो उल्टा ख़राब भी हो सकता। तो मेरा सजेशन है, मेरी एक राय है, अगर आप ये काम करना चाह रहे तो संडे के दिन या फिर कोई और दिन फुर्सत से, मतलब 1-2 घंटे टाइम निकाल के करो तो ज़्यादा बेटर रहता। तो देखो, एक तो मैं राइट साइड का स्क्रू लगा दिया और लेफ़्ट साइड का भी स्क्रू लगा देना है। लगाने के बाद देखो इसका जो लुक आएगा, एक बार मैं आपको डेमो बता रहा। देखो दोनों स्क्रू फिट हो गए, दोनों स्क्रू फिट होने के बाद अब देखो इसको, ये चाहे तो अभी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अभी इससे क्या हो रहा है, देखो एकदम नीट एंड क्लीन आ गया, कोई चिल्लर ऐसा ख़राब गंदा नहीं दिख रहा, अच्छा थोड़ा लुक और ऑफिशियल दिख रहा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, मतलब ये तो लगभग हमारा 50% काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, जो डूम है हमारा, इसको एक बार ऐसा एज ए मतलब डेमो के तौर पे लगा के देखेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरह दिखता। और एक बात, ये जब आप डूम फिट कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ जो ये नीचे की तरफ देखो, ये डूम का एड्ज है और ये लाइट है, देखो ये मतलब ऐसा इस तरह रिंग आना है। मतलब यहाँ देखो डूम के बाजू से लाइट है और यहाँ भी डूम के बाजू लाइट है, यहाँ भी, मतलब ये एक अच्छा परफेक्ट डूम आना है आपको। तो ये आपको आ जाता। क्यों बोल तो ये जो लाइटों का साइज़ है ये बराबर डूम के हिसाब से है। तो उसके बाद क्या करना है, अब ये जो येलो कलर का लाइट है, येलो कलर का लाइट जब लगा रहे आप, तो ये थोड़ा सा हार्ड काम है। तो यहाँ देखो एरो दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी जेड की तरह एक मार्कर लगा लिया मैं, मतलब पेन से लिख दिया या फिर स्केच पेन या मार्कर किसी से भी ऐसा जेड लगा लेना है। और यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये एरो के पास से। देखो सबसे पहले एक मेरे पास ये आयरन है, मतलब सोल्डरिंग आयरन, या किसी भी चीज़ से आप इसको होल कर लेना है। यहाँ पे जहाँ पे मतलब अभी जैसा दिख रहा, ये जो कट दिख रहा, मतलब ये एड्ज है, मतलब कोना, इसके कोने के एक ही लेफ्ट में और एक राइट साइड में 2 होल करना है। और उससे 1-1.5 इंच नीचे एक और होल करना है। ये बॉर्डर के बाजू में देखो ये कोना है, कोने के बिल्कुल बाजू में एक होल करना है। और बस आपको एक ऐसा डेमो के तौर पे बता रहा मैं। फिर उसके बाद क्या करना है, अब ये जो हम लोग प्लास्टिक के 2 टुकड़े काटे थे उस पर भी यहाँ पर एक होल करना है। यहाँ पे कहीं भी कर लो, मतलब आगे पीछे भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एडजस्टमेंट के लिए है। जो पहले का ये जो एरो के पास डूम के पास बताया मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखो ये एरो के पास जेड लिखा हुआ, मतलब ये एक मार्कर से हम लोग मार्क लगा दिए ताकि हमको ये होल करने में और फिटिंग करने में आसानी हो। फिर ये जो कोना दिख रहा, मतलब एड्ज, उसके बिल्कुल एड्ज के ऊपर एक होल करना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ तो एक हो गया, फिर उसके बिल्कुल ये जो जेड का जो मार्क है, मतलब एड्ज, उसके बाजू एक होल करना है। ये तकरीबन ये एक 8-10 आपको होल करने पड़ेंगे। और एक बात, आपको ये जब पैक करेंगे ना तो ये होल नहीं दिखते, आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो ये जेड के नीचे के एड्ज में 2 होल करना है आपको। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता, पर आपको A to Z कंप्लीट और 100% मैं आपको तरीका बता दे रहा। और यहाँ पे देखो ये जो कोर है एड्ज, उसके बाजू राइट साइड में, मतलब यहाँ पर हमारा लाइट ख़त्म हो रहा, मतलब यहाँ पर एक होल करना है आपको। फिर उसके बिल्कुल एक बाजू में भी होल कर लेना है। तो इस वीडियो में जैसा मैं आपको बता रहा
वैसा ही देख मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए या फिर थोड़ा सा भी चेंज कर दिए काम को, तो फिर आपको ये लुक नहीं देखने को मिलता। तो देखो सारे के सारे होल हो गए। अब क्या करना है, आपको एक ऐसा वाला चाकू ले लेना है। 10, 15, 20 रुपये में मिल जाता आपको कोई भी जनरल स्टोर या बुक स्टोर में। तो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इस तरह ये ऊपर का जो प्लास्टिक है उसको काट देना है। इससे क्या होता है, आपका जो होल है मतलब ये जो कटिंग है ना, नीट एंड क्लीन आती। देखो अभी यहाँ से मैं ये चाकू को हटा दूँ तो हटाने के बाद देखो कितना नीट आ रहा है। यहाँ पर भी देखो एरो के पास, मतलब ये एक नीट एंड क्लीन काम है। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसी वायरिंग लॉक की। इसको वायरिंग लॉक भी बोलते हैं, टैग भी बोलते हैं, मतलब हर स्टेट में अलग अलग नाम है। आपको तकरीबन ऐसे 10-15 लॉक ले लेना है। क्यों बोले तो एक लाइट के लिए आपको 8 से 10 लॉक लग जाते। तो सबसे पहले देखो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, आपको लॉक अंदर से लेना है, फिर बाहर ला के फिर वापस अंदर ले जाना है और यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। वो क्यों बोलते हो, देखो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा। मतलब ये जो वायरिंग लॉक है अंदर से बाहर लाना है, फिर बाहर से वापस अंदर ले जाके इसको लॉक कर देना है। फिर उसके बाद ये जो दूसरा लॉक है, मतलब ये जो हमारा लाइट जहाँ पे एंड हो रहा है एड्ज के पास, तो वहाँ पर आपको दूसरा लॉक लगाना है और लॉक लगाने के बाद इसको भी अच्छे से लॉक कर देना है। मतलब फुल टाइट नहीं करना, क्यों बोलते बस अभी ये एडजस्टमेंट के लिए लगाना है। फिर आपको फाइनल मतलब एंडिंग में आपको इसको अच्छे से टाइट करना है। अभी बस इसको खरीप करके छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 प्लास्टिक के बोर्ड काटे थे हम लोग, फिर उसमें एक लॉक लगाएंगे। लगाने के बाद सेम इसका भी तरीका, अंदर से बाहर की तरफ लाना, फिर बाहर से अंदर की तरफ ले जाके इसको लॉक कर देना, मतलब पैक कर देना। ओके, तो ये 3 लॉक हो गए हमारे। अब लगाएंगे हमारा चौथा लॉक। तो चौथे भी लॉक सेम वैसा ही तरीका है जैसे शुरू के 2-3 लॉक लगाए थे, इसको भी और एक बार बता रहा मैं आपको। ये जो लॉक जितने भी आप लगा रहे हैं ना, इसको फुल टाइट नहीं करना है, बस थोड़ा सा खरीप करके छोड़ देना है। क्यों बोले तो आपको इसको एक परफेक्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वरना क्या लाइट थोड़ा सा टेढ़ा बिंगा हो जाता, मतलब एंड बेंड हो जाता, लेफ्ट या राइट भी चले जा सकता। तो बस आपको थोड़ा सा हल्का हल्का खरीप करके छोड़ दो। फिर पूरे के पूरे सारे के सारे लॉक जब बैठ जाएंगे ना, फिर आपको अच्छे से इसका एडजस्टमेंट करना है। फिर एक के बाद एक लॉक को टाइट करते हुए ये अपना जो काम है उसको एंड करना है। ओके, तो देख सकते फिर एक लॉक लगा दिया मैं। सेम तरीका है, जितने भी लॉक है अंदर से बाहर लाओ, फिर बाहर से ये जो हमारा लाइट पट्टी है, मतलब लियोन लाइट, इसको लियोन लाइट बोलते हैं, इसका नाम है ये पट्टी लाइट का। तो इसको अंदर लॉक के अंदर ले लेके फिर से लॉक को वापस अंदर ले आके लॉक कर दो। फिर उसके बाद देखो एक और लॉक लगाएंगे हम। और एक बात, इसमें इतने जो लॉक आपको दिख रहे हैं ना, मतलब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई आप चाहे तो फेविक्विक भी डाल सकते हैं। तो देखो फेविक्विक नहीं रुकता, क्यों बोले तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं खुद प्रैक्टिकल करके देखा, फेविक्विक नहीं रुकने की वजह से ये लॉक लगाना पड़ रहा। अगर आप फेविक्विक लगाना चाह रहे तो ओके नो प्रॉब्लम, पर आपको इतना बंदोबस्त और ये रुकेगा नहीं। मतलब फेविक्विक लगाने के बाद 1-2 घंटे या 1-2 दिन में ये निकल के गिर जाता। तो ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसे वाले लॉक लगा दो, तो मतलब अच्छा ठीक रहेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखो सारे के सारे लॉक हो गए, तो ये एरो के पास से होते हुए फिर उसके बाद ये जो स्टार्टिंग का नीचे वाला जो लॉक है इसको टाइट करें। फिर ये सेकंड लॉक, फिर अब ये एरो के पास जो मतलब ये जो एरो जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप उसको देखते रहो, सारा का सारा स्क्रीन पे देखे तो कन्फ्यूज़ होते। मतलब ये देखो 1, 2, 3 लॉक हो गए। फिर उसके बाद ये चौथा करेंगे, फिर ये 5, ऐसा करते हुए मतलब यहाँ स्टार्टिंग से लेके हल्लू 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 एंड पे जाके एंड कर देंगे। ओके, तो 3 लाख हो गए, तो मतलब सॉरी 2 लाख हो गए। अब ये तीसरे को, और एक बात, ये जो तीसरा और चौथा ये जो 2 लाख है ना, इसको हल्का सा टाइट करना है। अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे ना, तो ये जो पट्टी का जो लाइट है, लियोन लाइट, ये आपस में से बेंड होके टूट जाता, जिसकी वजह से लाइट ख़राब भी हो सकता। ओके, फिर उसके बाद ये 5वां जो लॉक है उसको भी टाइट कर दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लाइट है फिर उसको थोड़ा सा मतलब नीचे ऊपर ना हो, उसके लिए अच्छे से एडजस्ट करने के बाद ये जो इसका 5वां लॉक है उसको भी देखो अभी जैसा थोड़ा सा बेंड हो गया था, ये मतलब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी चले जा सकता। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लॉक को तो मतलब लाइट को अच्छे से सेट कर लेना है। फिर ये जो बाकी के जितने भी लॉक बचे हुए सारे के सारे लॉकों को क्या है अच्छे से खींच दो और टाइट कर दो। देखो ऐसा एंडिंग में, मतलब स्टार्टिंग में टाइट नहीं करना आपको, पहले आपको पूरे के पूरे सेट कर लेना है। देखो ऐसे सारे के सारे जितने भी है एक लेवल में जब आपका लाइट आ रहा
तो उसके बाद आपको सारे के सारे लॉकों को टाइट कर देना है। और करने के बाद चाहे तो ऐसा ब्लेड से काट दो या फिर कटिंग प्लेयर से या कटर से किसी से भी काट दो। अब आपका लॉक जो है वो सही और परफेक्ट डायरेक्शन में बैठ गया। एक और काम बाकी है आपको, ये लॉक काटने के बाद भी देखो थोड़ा सा लाइट एंड बेंड हो सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1-2 बूंद फेविक्विक लगा देना। वो कहाँ, सारे के सारे लाइट को नहीं लगाना। और एक बात देखो, यहाँ नीचे जो वायर है हमारा यहाँ से बेंड होगा ऐसे, मतलब नीचे वायर के लिए आपको कोई अलग से होल करने की ज़रूरत नहीं है। वायर इसका लंबा है, मतलब थोड़ा सा लेंथ बड़ा है, तो ये आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 2 लॉकों से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ 1 बूंद फेविक्विक लगा दो, और फेविक्विक लगाने से पहले इसको अच्छे से आपको सेट कर लेना है, मतलब लाइट को टेढ़ा बिंगा ना रहे ऐसा, ओके। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ बेंड है, मतलब जहाँ जहाँ ऐसा क्रॉस हो रहा लाइट, सिर्फ वहीं पर आपको 1-1 बूंद फेविक्विक डालना है। अगर आप सारे के सारे लाइट के ऊपर फेविक्विक डाल देंगे ना, तो ये आपस में सिकुड़ जाता, मतलब टेढ़ा हो जाता, बेंड हो जाता, ओके। तो जहाँ जहाँ बेंड है, मतलब देखो एरो के पास जैसा क्रॉस हो रहा है, तो ऐसे क्रॉसिंग के जगह पर ही आपको लगाना है। तो आपका 50-70% काम कंप्लीट हो गया। अब ये गाड़ी को लगा देंगे। गाड़ी को लगाने से पहले अंदर की तरफ आने के बाद आपको ये जो राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का पार्किंग लाइट है, मतलब बल्ब, उसके कैप को खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ देखो, ये जो 2 स्क्रू देख रहे हैं, ये दोनों स्क्रू को खोल लेना है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये इसीलिए बता रहा मैं, क्यों बोलते, जब आप ये कैप को बाहर निकालेंगे, मतलब कवर को, तो यहाँ से देखो ये जो होल देख रहे हैं आप, ये एरो के पास, इस होल में से आपको वायर को बाहर लाना है। क्यों बोलते, अभी जो लाइट के ऊपर और कैप के ऊपर हम लोग जो लाइट लगाए, उसका जो वायर है वो यहाँ से बाहर आएगा, बाहर मतलब अंदर की तरफ। यहाँ से हम वायर को लेने के बाद पार्किंग के अंदर इसको कनेक्शन जोड़ देंगे, मतलब पार्किंग के साथ इसको जोड़ देंगे। तो देख सकते, एक तो हो गया हमारा, मतलब ये जो हेडलाइट का डूम है उसका जो वायर है हम पहले लगा दिए। फिर उसके बाद ये जो हमारा कैप है, कैप का भी जो वायर है उसको भी ये डूम के अंदर से लेते हुए, मतलब गाड़ी के अंदर ले जाएंगे। ये बाहर से हम अंदर डाल दिए, और अभी देखो ये डूम के अंदर से जो हम लोग कैप खोले थे कवर, वो कवर में से भी ये बाहर आ गया लाइट। तो अभी यहाँ देखो दोनों के दोनों वायर हमारे बाहर आ गए, मतलब डूम लाइट का भी कवर वायर बाहर आ गया और कैप का कवर भी, सॉरी, वायर बाहर आ गया। तो अब क्या करना है हमको, ये दोनों वायर में से ये जो पार्किंग लाइट है हमारा, मतलब ये देखो, अभी पहले जो बाहर का जो काम है वो तो सारा का सारा हो गया। तो देखो ये जो वायर है यहाँ पे, इसको बेंड करना है, हल्का सा थोड़ा सा ऐसे बेंड कर लेना है। बेंड करके पहले कैप के लॉक को बिठा दो, और ये कैप फिर आप जैसा खोले थे वैसा बिठा दो। ये मतलब बैठ गया। देखो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसा अगर आप खोलेंगे तो ये उल्टा बैठता बोल के ऐसा कोई डरने और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही बाद में भी ये लुक दिखता। बस आपका जो लाइट है, मतलब ये जो हमने एक्स्ट्रा लाइट लगाए वो लाइट एक्स्ट्रा फिट हुआ इसमें, उसके अलावा आपका जो पहले से लुक है वो कोई लुक डैमेज नहीं होता। फिर उसके बाद देखो ये जो राइट साइड का लाइट है ये है हमारा पार्किंग का, इसको खींच के बाहर निकाल लो। निकालने के बाद इसके अंदर दो वायर है, एक ब्लैक और एक वाइट। तो ब्लैक कलर का जो वायर है वो अर्थिंग है, और ये राइट साइड का जो वाइट वायर है ये हमारा मेन वायर, मतलब पॉजिटिव। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 वायर आ रहे हैं बाहर से, मतलब जो हमारे लियोन लाइट के, दोनों वायरों को छिल लेंगे। छिलने के बाद देखो इसमें से कोई एक वायर मेन है और एक वायर अर्थिंग है, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो वाइट कलर का वायर है ये पार्किंग का है, तो इसमें मेन वायर के साथ मेन वायर को जोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का वायर है, मतलब अर्थिंग वायर, तो अर्थिंग वायर के साथ अर्थिंग वायर को जोड़ देंगे। अब उसके बाद ये जो दूसरा वायर बचा है, इसमें भी क्या है, आपको एक प्लस वायर है और एक माइनस वायर है, तो इसको भी दोनों को भी जोड़ देंगे। देख सकते हैं, जोड़ने के बाद अच्छे से टेप लगा देना है आपको। तो तकरीबन आपका 80% काम कंप्लीट हो गया। देखो लाइट भी चालू है, मतलब पार्किंग ऑन ऑफ हो रहा। फिर ये जो लाइट जैसा खोले थे वैसे लगा दो। फिर उसके बाद ये जो कैप भी जैसा खोले थे वैसा लगा दो। मुबारक हो आपको, 100% काम कंप्लीट हो गया। और ये है आपका फाइनल रिज़ल्ट। दिन में ऐसा दिखता, शाम के टाइम पे ऐसा दिखता, और इसका कुछ एक डेमो भी है। तो अभी आपको देखो ये डेमो भी बता रहा मैं आपको, और ये शाम का टाइम है और रात में भी और इससे ज़्यादा अच्छा दिखता। पर सॉरी क्यों बोलते, वीडियो बहुत लेट हो रहेगा और बहुत लंबा हो गया, उसकी वजह से मैं ज़्यादा इसके डेमो नहीं बता सक रहा। और एक बात, अगर आपको ये लाइट ख़रीदना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अमेज़ॉन से आप चाहे तो ख़रीद सकते। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और ये बहुत डिमांडिंग वीडियो है तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।